हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस किया था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। पहले लैंग्वेज पढ़िए और लैंग्वेज से आप पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनने के बाद काम तो 90% ऑलरेडी हो जाएगा आपका। फिर तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेने और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनिस वगैरह आपको टेबल वगैरह काम लेना, बाकी काम हो जाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है कि सपोज दैट मैं आपको समझाता हूँ कि ये जमीन पे से आप कहते हैं उनके चबूतरे टाइप बनाया जाता है। चबूतरे टाइप बना, इसके ऊपर मूर्ति लगाई जाती है। ठीक है, स्टेचू मतलब मूर्ति तो होता है। ठीक है, पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ग्राउंड पे सेम पॉइंट लेना। The angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके ट्रांसमिशन टावर बना हुआ था, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ था और टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, टावर की फाइंड करनी है। इसमें आपको स्टेच्यू की हाइट तो आपको दे रखी है, बट आपको पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी। एज इट इज सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंजेस नहीं, ऊपर नीचे का फर्क है, सेम बन रहा है। डिग्री भी तो सेम दे, 45 और 60 डिग्री। तो पहले बनाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आराम से डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से काम हो जाएगा। पहले तो पेडिस्टल बनाते हैं। पेडिस्टल नीचे बनेगा, ध्यान रखना, ऊपर स्टेचू लगेगा आपके। तो ये हम बनाते हैं। ये है आपका पेडिस्टल। ये आपका क्या है, एक पेडिस्टल है। अब पेडिस्टल के ऊपर स्टेचू लगाते हैं। तो स्टेचू ये रहा, यहां पर लगाते हैं स्टेचू। ये रहा स्टेचू, ये हमने स्टेचू लगा दी। अब समझना थोड़ा सा, मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं और इसको सी नाम दे देता हूं। ये तो पेडिस्टल है, नीचे वाला ध्यान रखना। ऊपर वाला ये जो है ना, ये स्टेचू है और स्टेचू यहां पे है और इसकी जो हाइट है वो है 1.6 मीटर यहां तक। ठीक है, स्टेचू ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल के टॉप पे, ये पेडिस्टल का टॉप है, ये स्टेचू का टॉप है और ये बॉटम पार्ट है। ठीक है, और ग्राउंड पे पॉइंट तो होगा ही होगा, ये आपके ग्राउंड हो गया। ग्राउंड इधर बनाए उधर बनाए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई ग्राउंड पे पॉइंट लेते हैं, ग्राउंड पे आपने पॉइंट ले लिया, जिसको डी नाम देंगे हम। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। स्टेचू का टॉप कहां भाई, स्टेचू का टॉप ये रहा, इस 60 डिग्री। यहां जब आप इसको ज्वाइन करेंगे यहां पर, ठीक है, इसको यहां पे ज्वाइन करता है, आराम से देखो। जब इसको यहां ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बनेगा, वो बन रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये पेडिस्टल का टॉप है। ठीक है, यहां से सेम पॉइंट में यहां एक एंगल बन रहा है और वो बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो समझना, देखो, एक एंगल छोटा बना है और छोटा बनेगा वो हमेशा 45 डिग्री होगा, और एक एंगल ये बड़े वाला बना है, ये वाला, ये बना दिया हमने 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और आपसे फाइंड बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये पेडिस्टल है तो इसकी ये हाइट आपको फाइंड करनी है, ये वाले। तो इसको मैं लेट करता हूं, ये है आपका h और टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल होगा h प्लस 1.6। क्यों, क्योंकि ये 1.6 है, h टोटल ये हो गया और इसकी जरूरत CD की आपको पड़ेगी दोनों। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। आप लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट क्या है, BC है, BC। ठीक है, इसको हमने h मीटर लेट कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया। और हाइट ऑफ स्टेचू आपको दे रखी, हाइट ऑफ स्टेचू, और स्टेचू हाइट क्या ली थी हमने, AB ली थी। कितनी ली थी, AB, वो है 1.6 मीटर। ठीक है, टोटल अगर आपको SC चाहिए तो वो हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर टोटल SC। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखे, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको आप थीटा बोलेंगे, वो है आपके पास 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है साहब, ये आपके पास जो गिवन था वो हमने लेट कर दिया।
लिख दिया, और एक लेट करने वाला था कि हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे, कौन कौन से आपको सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पहले छोटे वाला या बड़े वाला कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले वाला बन रहा है BCD और एक बन रहा है ACD, दोनों में CD काम आएगा, तो CD की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो ले लेंगे। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल कोई सा ही ले लो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, छोटे वाला BCD। अब देखो ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना, एक ही बात है। और आपको ट्रिक याद है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरे भरे की हर बार हम ट्रिक कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने 90 के जस्ट सामने थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर ही है, और आपका बेस हो गया, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फंडामेंटल यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में होता है tan थीटा। थर्ड नंबर पे गौर करें, यह हो जाएगा tan 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने छोटे वाला ट्राइंगल लिया, BCD में 45 आ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना H अपॉन बेस कितना है CD, ये कितना होता है 1 इक्वल H अपॉन CD। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आएगी, H आएगी। अगर जहाँ पर भी आपको CD नजर आएगा उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, H यूज कर सकता हूँ। H क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअल H फाइंड करना, मुझे CD से तो लेना देना ही नहीं है ना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे ट्राइंगल यूज करते हैं, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, कौन सा ट्राइंगल ACD कंप्लीट, वही ले लो वापस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही ले लें। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ पे, आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में क्या होता है साहब, tan थीटा होता है, और यहाँ आएगा tan 60 डिग्री। कितना आएगा, tan 60 डिग्री, क्यों बड़े वाले में 60 डिग्री एंगल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर टोटल है, तो टोटल कितना है H प्लस 1.6, और बेस कितना है CD, बेस कितना है CD, और tan 60 कितना होता है √3, और ये हो जाएगा 1H प्लस 1.6 अपॉन CD हमने फाइंड किया था, अभी कितना आया था, H आया था। CD हमारे पास कितना आया था H, क्योंकि मुझे CD की जरूरत नहीं। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, तो ये आ जाएगा √3H इक्वल में H प्लस 1.6, H प्लस 1.6। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? कोई डाउट किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यहां से ये आ गया। अब देखो ये हो गया आपके पास √3H, ये प्लस का H इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का H, इक्वल में हो जाएगा 1.6। H कॉमन ले लो, H कॉमन लेते पीछे बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल में 1.6, तो H की वैल्यू आएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। और रूट में जब भी नंबर होता है रेशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन से, तो आप लिखेंगे रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। अब डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज कैसे होगा, देखो H क्या होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइन से √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो यहां से H क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन देखो A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहां से H बनेगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। H की वैल्यू 1.6, ये बनेगा √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, 3 माइनस 1 कितना बचता है बेटा 2 बचता है। और यहाँ से H की वैल्यू आएगी 2 को कैंसिल करोगे 0.8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और √3 प्लस 1 मीटर। और ये आपके पास हाइट ऑफ द पेडिस्टल आ गया फाइनल आंसर आपको। आप एनसीईआरटी मैच कर लें, एज इट इज सेम आंसर आपके पास आया। आप लिखेंगे सो हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। बोलो साहब ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये थोड़ी बातें ध्यान रखना, ये हर बार मैं लिख रहा हूँ, अब तो आपको याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। तो ठीक है, आप आराम से देख लें। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। जैसे डायग्राम बोला सेम है, आप 7 वाले क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ 20 था, यहाँ H लेट किया था, तो H प्लस 1 इस बार ये फाइंड करना, ये दे रखा, एक ही बात है।
सेम डायग्राम बना देगा, कुछ भी चेंजेस नहीं, सेम आंसर है, हल्का फुल्का चेंजेस है। अब लैंग्वेज सोचें कि स्टेच्यू क्या होता है, पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब जिसके ऊपर आप मूर्ति रखेंगे, स्टेच्यू मतलब मूर्ति तो होता है ना, आप जो भी अनावरण वगैरह करेंगे मूर्ति रखने के लिए, ये पेडिस्टल, इसके ऊपर मूर्ति आएगी यहाँ पे, ठीक है, जमीन पे तो रखी नहीं जाएगी ना, इसीलिए तो पेडिस्टल बनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन से, ये लैंग्वेज हमने गिवन है जो लिखा है उससे नॉर्मल सा, ये h प्लस 1.6 टोटल है भाई, h ये 1.6 टोटल, h प्लस 1.6 आएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नॉर्मल सा दो ट्राइंगल लेना है, हर बार आपको राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा ध्यान रखना, ऐसे नहीं ट्राइंगल सर ये ले लो ना ABD, बट 90 डिग्री आना जरूरी, ध्यान रखना, बिना 90 डिग्री के कोई चीज़ें पॉसिबल होगी नहीं, आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है आपके, आप आराम से इसका रिवीजन कीजिए। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।